हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से आ पहुँचे हरिद्वार में। और आज हम इस वीडियो में आपको हरिद्वार के 3 ऐसे इफ़ेक्ट दिखाने वाले हैं जो कि आपने नहीं देखे होंगे। और आज इसमें सबसे पहला इफ़ेक्ट आप देखोगे, ये बरसात का सीज़न, ये सावन माह का सीज़न है और इस समय यहाँ पर मिटियाले कलर का गंगा जल आपको बहते हुए नज़र आ रहा होगा। और इस समय गंगा जल का बहाव भी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बहता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और गंगा स्नान के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी पूजा पाठ की जाती है। तो अभी ये बरसात का सीज़न है, यानी कि यहाँ पर ग्रीष्म काल का सीज़न चल रहा है। इस समय पहाड़ों में भारी बरसात होती है और बरसात के कारण यहाँ तक ये इतना मिटियाले कलर का गंगा जल यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु इस गंगा जल में यहाँ भी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ गंगा स्नान करते हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे किस तरह से लोग बड़ी ही मस्ती से गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो गंगा जल यहाँ पर कई प्रकार से रंग बदलता है, कई तरह से हरिद्वार में बदलाव देखे जाते हैं। और ये यहाँ का पहला बदलाव आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो में। और अभी आपको यहाँ पर 2 बदलाव और नज़र आएंगे। तो अगर आप भी हरिद्वार के बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आप हरिद्वार की प्रकृति को समझ पाएंगे और यहाँ के बारे में अधिक जानकारी जुटा पाएंगे। तो ये है हरिद्वार की सबसे बड़ी गंगा धारा। और इस गंगा धारा में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में गंगा जल बहता है। यहाँ पर कम संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं और महा और श्रावण माह में यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तब इस वाली धारा में भी लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं और यहीं से कांवड़ में कलश भरकर अपने घर की तरफ ले जाते हैं। तो ये रहा यहाँ का सीन, जो कि यहाँ पर बरसात का सीन दिखाते हुए नज़र आ रहा है। आसमान में बादल छाए हैं और नीचे मिटियाले कलर का गंगा जल बह रहा है, जिसमें आधा गंगा जल ग्लेशियर से पिघल के आया है तो आधा इसमें बरसाती पानी मिक्स होकर आया है। और इसी के वजह से इसका कलर मिटियाले कलर का नज़र आ रहा है। और आप देख ही रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव से गंगा में स्नान करते हैं और पूजा पाठ आराधना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर कई चीज़ें मतलब गंगा जी के जल में दान भी देते हैं, जैसे कि जलता हुआ दीपक गंगा के जल में छोड़ा जाता है, फूल पत्तियाँ गंगा जल में छोड़ी जाती है और भी कई सारी यहाँ पर क्रियाएं करते हुए लोग नज़र आते हैं। और ये शाम का सीन है जब यहाँ पर गंगा आरती होती है। तो गंगा आरती के समय पर देखो इस तरह से सावन माह में लोग गंगा की चारों तरफ किनारे किनारे बैठ जाते हैं और गंगा आरती का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर अभी नज़र आ रहे हैं। वो जो सामने उस तरफ हर की पौड़ी का घाट बना हुआ है जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, उसी एरिया को हर की पौड़ी घाट बोला जाता है। और वहीं पर माता की चौकी लगाकर माता गंगा की आरती की जाती है। तो अभी ये आरती का आयोजन यहाँ पर शुरू होने वाला है, लेकिन ये लोग आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले से ही यहाँ पर बैठना शुरू कर दिए हैं ताकि सामने से गंगा जी की आरती को देख सके। श्रावण माह में जब गंगा जी की आरती होती है तो उसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर गंगा आरती में भाग लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सावन की शुरुआत है, इस वजह से यहाँ पर सभी कांवड़िए नहीं नज़र आ रहे हैं, अभी यहाँ पर कांवड़िए नहीं पहुँचे हैं। अभी ये सिर्फ नॉर्मल जनता यहाँ पर आई है जो सावन माह में गंगा स्नान करने को बहुत ही शुभ मानते हैं, वो लोग अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब आधा सावन बीत जाता है उसके बाद यहाँ पर कांवड़ियों की भारी भीड़ होती है, जिसमें कई लाख लोग यहाँ पर प्रतिदिन दिखाई देते हैं। और अभी भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए नजर आएंगे और बीच में मिटियाले कलर का ये गंगा जल आपको बहते हुए भी दिख रहा होगा। और उस तरफ गंगा आरती की तैयारियां चल रही है, गंगा आरती का हवन इत्यादि की वहाँ पर तैयारियां करते हुए आपको नज़र आएंगे लोग, जो कि यहाँ से दूर से दिखाई नहीं देंगे क्लियरली, क्योंकि वो थोड़ा दूर है, यहाँ से मैं दूरी पर खड़ा हूँ, इस वजह से आपको क्लोजली दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन ये यहाँ का इस समय का सीन है जो कि जुलाई मंथ का है। और जुलाई मंथ में यहाँ पर
धीरे धीरे कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी कड़क धूप निकल जाती है। और गंगा के जल की बात करें तो यहाँ पर मिटियाले कलर का जल इस समय बहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में भारी मात्रा में बरसात हो रही होती है और बरसात होने के कारण यहाँ तक मिटियाले कलर का गंगा जल ही पहुँच पाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया गर्मी के सीज़न का व्यू कि हरिद्वार किस तरह का दिखता है। अब इसके बाद देखेंगे आप यहाँ का लेटेस्ट व्यू, जो कि अभी नवंबर का व्यू है। तो नवंबर में गंगा का जल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसका रंग एकदम नीले कलर का दिखाई देता है। ये जल इस समय बहुत ही साफ़ सुथरा बहते हुए यहाँ तक पहुँचता है, जिसमें गंगा स्नान करने का बहुत ही मन करता है और लोग यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा भाव से गंगा में स्नान करते हैं। और आप गंगा का ये जल देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि गंगा का जल किस तरह से यहाँ पर रंग बदलते रहता है। और ये अभी लेटेस्ट यहाँ की वीडियो है जो मैंने क्लिप बाद में ऐड की है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं भी आपको गंगा के बदलते जल को दिखा सकूं और हरिद्वार की प्रकृति को आपके समक्ष ला सकूं कि क्या देखो यहाँ पर किस तरह से बदलाव होते हैं। कभी यहाँ पर मिटियाले कलर का जल आता है, तो कभी यहाँ पर लक्कड़ों से भरा हुआ गंगा जल आता है, तो कभी इतना साफ़ सुथरा जल आता है कि उसको बिस्लेरी की तरह यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप इसको बिस्लेरी वाली बोतल में बिना फ़िल्टर किए भी बेचोगे तो ये बिस्लेरी के रेट ही बिकेगा, क्योंकि ये जल बहुत ही शुद्ध होता है। और नवंबर मंथ में अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से लोग गंगा में स्नान करते हुए आपको दिखाई देंगे। और मैं अभी आ पहुँचा हूँ हर की पौड़ी की तरफ, और हर की पौड़ी के सामने का दृश्य भी एकदम साफ़ सुथरे गंगा जल से भरा हुआ है। एकदम गंगा जल बहुत ही यहाँ पर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, जिसमें छलांग लगाने का तुरंत आपका मन कर सकता है। इतना भारी मतलब यहाँ पर साफ़ सुथरा गंगा जल आ रहा है। गंगा में अगर हमेशा ऐसा ही गंगा जल बहे तो कौन नहीं नहाना चाहेगा, लेकिन ऐसा जल बरसात के दिनों में यहाँ पर नहीं देखा जाता, क्योंकि बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में आपको पता ही है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बरसात होती है। और बरसात का पानी पहाड़ों से होते हुए हरिद्वार तक पहुँचता है और हरिद्वार से होते हुए नीचे समतल एरिया की तरफ पहुंच जाता है और वहां से होते हुए फिर सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। तो ये प्रकृति के नियम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही हरिद्वार की प्रकृति है, हरिद्वार की प्रकृति भी मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलती रहती है। यहाँ पर गर्मियों में मतलब जून तक तो यहाँ पर ऐसे ही एकदम साफ़ सुथरा गंगा जल आता है, लेकिन जुलाई में जैसे ही बरसात होना शुरू हो जाता है तो बरसात के बाद ही गंगा का जल एकदम बदल जाता है और मिटियाले कलर का गंगा जल फिर यहाँ तक बहते हुए पहुँचता है। लेकिन फिर उसके बाद अक्टूबर के बाद से यहाँ पर गंगा जल में सफाई देखी जाती है, फिर क्योंकि बरसात उस समय तक खत्म हो जाती है और सिर्फ ग्लेशियर से पिघला हुआ जल ही यहाँ तक पहुँच पाता है, जिसको गंगा जल के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा का जल कई पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, जिसमें कई जड़ी बूटियों की तासीर भी होती है। इसीलिए यहाँ पर लोग भारी मात्रा में गंगा स्नान करने आते हैं और उनका मानना है कि गंगा में स्नान करने से कई रोगों का विनाश हो जाता है, कई रोग मतलब ठीक हो जाते हैं और गंगा माता का आशीर्वाद मिलता है। लोगों का ये भी कहना है कि गंगा के शुद्ध जल में स्नान करने से सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मनुष्य का नया उद्गमन होता है का आनंद लेते हैं। और यहाँ से ऊपर से देखने पर नीचे हर की पौड़ी का दृश्य कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये नीचे हर की पौड़ी वाली धारा है और उसके बाद वो घंटाघर बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं और यहाँ पर सावन माह में तो लाखों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं। पूरा एकदम ये बीच का टीला जो दो धाराओं के बीच में एक बीच में टीला बना हुआ है, ये पूरा लोगों से भरा होता है और यहाँ पर कांवड़ सजाई जाती है तो ये पूरा लाल पीला हरा जगमगाते रहता है। और गंगा की धारा में श्रद्धालुओं की अनगिनत संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं
और अभी भी आप देख ही रहे होंगे कि हर की पौड़ी के ठीक सामने अनगिनत संख्या में लोग गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो कि बड़े ही आनंद से गंगा माता के जल में स्नान कर रहे हैं। और अभी इस समय यहाँ पर गंगा का जल स्तर थोड़ा कम कर दिया गया है, जिसके वजह से लोग गंगा की बीच धारा तक पहुँच पा रहे हैं और वहाँ पर तैर तैर कर और बीच में डुबकी लगा लगा कर गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो ये है यहाँ का इफ़ेक्टिव वातावरण, जो कि यहाँ के जल को बार बार बदलता रहता है। कभी मिटियाले कलर का आता है तो कभी काले कलर का आता है तो कभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यहाँ पर गंगा जल दिखाई देता है। जैसा कि अभी दिख रहा है, यहाँ पर इतना साफ गंगा जल आपने किसी भी नदी का नहीं देखा होगा, जितना साफ गंगा जल यहाँ पर हरिद्वार वाली गंगा का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था यहाँ का शरद ऋतु का सीन, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर में किस तरह का यहाँ पर गंगा जल दिखाई देता है। तो नवंबर के महीने में इस तरह का सीन आप ही हरिद्वार में आकर देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही साफ सुथरा गंगा जल दिखाई देगा और चारों तरफ का मौसम और वातावरण बहुत ही कूल दिखाई देगा, जिससे कि आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको बहुत ही अच्छा एहसास आएगा आपके मन में हरिद्वार आने के बाद, क्योंकि हरिद्वार एक बहुत ही अच्छा शहर है और यहाँ का वातावरण निरंतर बदलते रहता है, जिस वजह से यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर गंगा जल के साथ साथ और भी कई चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर गंगा की आरती बहुत ही दुर्लभ तरीके से यहाँ पर होती है। ऐसी आरती मैंने किसी और गंगा घाट पर नहीं देखी है, जैसे कि हरिद्वार में होती है, जिसमें देसी शुद्ध घी का यूज़ किया जाता है और वहाँ पर सिंगल आरती नहीं बल्कि बहुत सारी आरतियाँ जलाकर वहाँ पर गंगा जी की आरती की जाती है। और सबसे स्पेसिफिक बात तो ये है कि गंगा आरती करने के लिए वहाँ पर गंगा जी की चांदी की मूर्ति रखी जाती है और मूर्ति के सामने हवन इत्यादि करने के बाद ही गंगा जी की आरती की जाती है। और अभी मैं आ गया हूँ ऊपर के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से नीचे का दृश्य देखा जा सकता है। तो ये नीचे की धारा आपको बहती हुई नज़र आ रही होगी और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस तरह से भी यहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि चैन पर इस तरह से लटक जाते हैं और चैन पर लटकने के बाद फिर गंगा के जल में मस्ती करते हुए गंगा स्नान करते हैं। क्योंकि ये लोग अच्छे से तैरना जानते हैं, जिस वजह से ये लोग पानी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते उनको इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। बड़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर गंगा स्नान करना है, क्योंकि गंगा का जल स्तर कभी भी अचानक बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी हानि हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर गंगा का जल स्तर कम कर रखा है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी हानि होने की संभावना नहीं है, बल्कि लोग यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस जल को और इन्जॉयमेंट के साथ यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर इस साफ सुथरे जल में गंगा स्नान करके बहुत ही आनंदपन महसूस करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर स्नान किया तो बहुत ही मज़ा आया। हालांकि गंगा का जल बहुत ही शीतल है, लेकिन जब गंगा स्नान करना शुरू कर देते हैं तो उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इतना आकर्षित है गंगा का ये जल, जो कि देखने में बहुत ही साफ़ सुथरा है और अंदर जाने के बाद और भी शीतल जल महसूस किया जा सकता है। और ये सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने वाला होता है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद इस मौसम को, इस दृश्य को बहुत ही एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हर किसी के मुंह पर महादेव का नाम होता है। और इसी के साथ अगर रात की बात करें तो रात में कुछ इस तरह से गंगा का जल बहते हुए आपको नज़र आएगा। ये उस समय का ही है वीडियो जब यहाँ पर बरसात हो रही थी, यानी कि ये सितंबर मंथ का वीडियो है और सितंबर मंथ में भी यहाँ पर मिटियाले कलर का जल ही बहते हुए नज़र आया था। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सितंबर महीने में भी
गंगा का जल में मिटियाले कलर का जल बहते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। और रात्रि के समय इस तरह से यहाँ पर गंगा जल बहता है। कहा जाता है कि रात्रि के समय में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ पर पीछे से बहुत सारे गेट खोल दिए जाते हैं रात में। इतने सारे बदलाव यहाँ पर किस तरह से हो पाते होंगे। और गंगा जल के ठंडे गर्म की बात करें तो यहाँ पर जब तपत गर्मी पड़ती है, यानी कि मई जून के महीने में जब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ भी गर्मी तो बराबर ही पड़ती है, लेकिन गंगा का जल उस समय गर्म होने की बजाय और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर से गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पिघलती है, जिस वजह से यहाँ तक भारी मात्रा में गंगा का जल पहुँचता है और उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। इसीलिए बहुत ही कई दूर दूर के स्टेट के लोग हरिद्वार पहुँचते हैं और गर्मी के दिनों को यहाँ पर आकर बड़ा ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से निरंतर मौसम बदलता रहता है, और मौसम के साथ साथ गंगा का जल भी यहाँ पर बदलते रहता है, जल की तासीर भी बदल जाती है। तो दोस्तों, यही सब आपको आज की इस वीडियो में बताना था कि हरिद्वार की गंगा किस तरह से रंग बदलते रहती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप देश विदेश और इंडिया से जुड़ी नई नई जानकारी पाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हर हर महादेव।